मैंने जन स्वराज के जो प्रणेता, जो इनके इस पार्टी के मुख्य प्रणेता के रूप में उभर कर बिहार को सुधारने के लिए, बिहार को बदलने की बात को लेकर इन्होंने बिहार में एक क्रांति लाई, एक आवाज लाई और उस आवाज को घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी जिस व्यक्ति ने दी, उस व्यक्ति का नाम है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जी से मैं बहुत प्रभावित हूँ और उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस बात से संतुष्ट किया, चूंकि आज तक हम लोगों ने, यहाँ की भागलपुर की जनता ने कभी भी यह नहीं सोचा होगा कि हमारे बीच के लोग, हमारे समाज के लोग अभयकांत झा एक राजनीति में एक दल के प्रत्याशी के रूप में आएंगे। लेकिन उनकी बातों ने मुझे इतना प्रभावित किया कि मैंने प्रत्याशी बनने का बात को कबूल कर लिया, स्वीकार कर लिया और आज आपके सामने मैं एक प्रत्याशी के रूप में मौजूद। मैं 53 वर्षों तक एक सच्चरित्र, ईमानदारी के साथ अपने पेशे को निभाया, लेकिन पीड़ा तब होती है जब मैं अपनी नजर के सामने, मैं समाज से बिल्कुल जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं गरीब, अमीर और सभी जाति के लोगों का सम्मान करता हूँ और वे जब हमारे पास अपनी पीड़ा लेके आते हैं और जब हम शहर की व्यवस्था को देखते हैं तो मुझे बड़ा आत्मीय कष्ट होता है कि क्या सरकार ने जो धनराशि हमारे पब्लिक जनता की वो राशि है और वो राशि का जब बंदरबांट हो रहा है तो इस बात से मैं बड़ा पीड़ित रहता हूँ और यही हमको, या पीड़ा जो मेरी है उसने मजबूर किया कि नहीं, आपको ऐसे एक वक्ता के रूप में, एक प्रत्याशी के रूप में समाज के बीच आने की जरूरत है ताकि समस्याओं का सही ढंग से निदान हो सके। इस बात से मैं बहुत उनकी बातों से प्रभावित हूँ। आज तक मैंने, हमारे यहाँ एक संस्था है, एनजीओ जिसको कहते हैं आप लोग, नागरिक विकास समिति, मैं उसका सदस्य आज से नहीं 30 वर्षों से, और नागरिक विकास समिति के माध्यम से हम लोगों ने इस शहर को विकसित करने के लिए, इस शहर के ट्रेडिशन को बदलने के लिए, इस शहर में एक संस्कार लाने के लिए हर संभव प्रयास किया है, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, विकास के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो या शहर के सौंदर्यीकरण का विषय। एक अखिल भारतीय सांस्कृतिक समारोह प्रत्येक वर्ष करते हैं, वो किसके लिए है? हम लोग सभी बच्चों को इनवाइट करते हैं, चाहे वो माउंट एसएससी हो, कैरबल का स्टूडेंट हो, नवयुग विद्यालय का स्टूडेंट हो, पीएनबी कॉलेज का स्कूल, सभी स्कूल के छात्र और छात्राओं को हम लोग इनवाइट करते हैं, इस कारण कि उन लोगों को मैं उनके कला के क्षेत्र में प्रमोट करूं। और उसके चलते क्या होता है या हुआ है परिणाम कि आज हमारे यहाँ का, हमारे मंच का लोग, जिस मंच को मैंने खड़ा किया भागलपुर शहर में, उस मंच से लोग आज इंडियन आइडल तक पहुंचे। उन बच्चों को बिना किसी प्रलोभन के, बिना किसी दबाव के हमने उनको प्रमोट किया है। सभी बच्चों को, चाहे वो किसी व्यक्ति का बच्चा हो या किसी धर्म व जाति का। मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर जी एक सफल व्यक्तित्व के लोग हैं और उन्होंने बिहार को बदलने का जो एक बीड़ा उठाया है कि इस बिहार को, एक नारा उन्होंने दिया कि जय बिहार, जय जय बिहार। अभी उनका एक ही नारा है कि बिहार में जो बिगड़ी हुई व्यवस्था है उसको सही रास्ते पर लाकर ही हम दम लेंगे, चाहे इसके लिए हमको 10 बरस 20 बरस मेहनत करना पड़े, लेकिन मैं तब तक करता रहूंगा जब तक बिहार अन्य राज्यों के समानांतर नहीं आ जाए। जो 5 हमने घोषणा किया है, हमारे जन स्वराज पार्टी ने किया है, प्रशांत जी ने किया है, उसको हम लोग सफल रूप
क्या है 5 घोषणाएं आपकी? 5 घोषणाएं शिक्षा नंबर 1, दूसरा है विकास, तीसरा है कि पलायन को रोकना, चौथा है जो रोजगार आज हमारे यहाँ के लेबर आज विवश होकर यहाँ से दूसरे राज्य में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्यों नहीं आपने पलायन को रोकने की चेष्टा की? क्यों नहीं आज तक आपने उस लोगों के लिए सोचा जो कि मात्र 10,000, 5,000, 15,000 रुपए के लिए अपने राज्य को छोड़ के दूसरे जगह जा रहे हैं। सिल्क व्यवसायी, जो यहाँ का सिल्क व्यवसाय आज से नहीं गत 100 वर्षों से इसको सिल्क सिटी के रूप में लोग जानते हैं, उन सभी वीवर्स को, बुनकरों को कोई मदद नहीं मिला। उसके चलते वे लोग बहुत ही हतोत्साहित महसूस करते हैं, जबकि उस उद्योग के माध्यम से हम लोग बहुत बड़े समाज को, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को प्रोत्साहित कर सकते थे, उनका हौसला अफजाई कर सकते थे, लेकिन सरकार ने इस बिंदु पर कभी नहीं सोचा।